This American Woman. A One in a Billion Memoir. Book by Zana Garg. Introduction. एक सपने की शुरुआत। कल्पना कीजिए एक युवा लड़की की जो मुंबई की हलचल भरी सड़कों से निकलकर अमेरिका के चमचमाते आसमान की ओर देखती है। उसके दिल में एक सपना है, एक ऐसा सपना जो उसके परिवार की उम्मीदों, समाज की रूढ़ियों और उसके अपने डर से कहीं बड़ा है। ज़ाना गर्ग की कहानी यहीं से शुरू होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प, हास्य और अटूट विश्वास के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। ज़ाना सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वह एक कहानीकार है, और इस किताब में वह अपनी पूरी ईमानदारी और हास्य के साथ अपनी कहानी साझा करती हैं। मुख्य अवधारणाओं का विश्लेषण, एक यात्रा का अनावरण। ज़ाना की कहानी को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य अवधारणाओं को समझना होगा जो उनकी यात्रा के ताने बाने को बुनती हैं। एक, सांस्कृतिक टकराव और पहचान का संकट। जब ज़ाना भारत से अमेरिका आती हैं, तो वह दो दुनियाओं के बीच फंस जाती हैं। एक तरफ उनका भारतीय पालन पोषण है, जो परंपराओं, परिवार के सम्मान और अपेक्षित भूमिकाओं से भरा है। दूसरी तरफ अमेरिका की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों और अलग-अलग जीवन शैलियों की दुनिया है। यह टकराव ही किताब का एक बड़ा हिस्सा है। उदाहरण, सोचिए, एक भारतीय परिवार में जहां बेटी की शादी उसकी उम्र के साथ एक प्रमुख चिंता बन जाती है, वहीं ज़ाना अपने करियर और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। यह द्वंद्व सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि हम में से कई लोगों के लिए भी वास्तविक है जो अपनी जड़ों को संजोते हुए आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ज़ाना हास्य का इस्तेमाल इस तनाव को कम करने के लिए करती है, लेकिन वह इसके भावनात्मक बोझ को भी दिखाती है। वह दिखाती है कि कैसे अपनी पहचान बनाना, अपनी विरासत को अपनाना और साथ ही नए अवसरों को गले लगाना एक जटिल लेकिन पुरस्कृत प्रक्रिया है। 2. लचीलापन और प्रतिकूलता पर विजय। ज़ाना की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, आप्रवासन की चुनौतियां, एक नई संस्कृति में घुलना मिलना, वित्तीय संघर्ष और सबसे बढ़कर उन लोगों का विरोध जो उनके सपनों को नहीं समझते थे। लेकिन ज़ाना ने कभी हार नहीं मानी। उनकी लचीलापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उदाहरण, जब उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी में शुरुआत करनी थी, तो उन्हें कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। क्लब मालिकों ने उन्हें मना किया, दर्शकों ने उन्हें नज़रअंदाज किया, और यहाँ तक कि उनके अपने कुछ करीबियों ने भी उनके सपनों पर संदेह किया। लेकिन ज़ाना ने हर ना को एक आगे बढ़ो के रूप में लिया। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा, अपनी कला को निखारा और अंततः न्यूयॉर्क के कॉमेडी क्लबों में अपना नाम बनाया। यह हमें सिखाता है कि सफलता अक्सर सबसे कठिन रास्तों से होकर आती है और असली जीत तब मिलती है जब आप गिरकर फिर से उठते हैं। 3. हास्य को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना। ज़ाना गर्ग एक कॉमेडियन हैं और उनकी किताब भी हास्य से भरी है। लेकिन उनके लिए हास्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह शक्ति का एक उपकरण है। यह उन्हें दर्दनाक अनुभवों को संसाधित करने, सांस्कृतिक मतभेदों को पाटने और मुश्किल सच्चाइयों को कहने में मदद करता है। उदाहरण, ज़ाना अपने परिवार की उम्मीदों और भारतीय माता-पिता की विशिष्टताओं के बारे में मजाक करती हैं। ये मजाक केवल हंसने के लिए नहीं है, बल्कि वे हमें उनके अनुभवों से जुड़ने में मदद करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हास्य एक रक्षा तंत्र और एक संचार का माध्यम बन सकता है। वह दिखाती है कि कैसे हंसी हमें साझा अनुभव में एकजुट करती है और कैसे सबसे कठिन परिस्थितियां भी हास्य का स्रोत हो सकती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी हंसी हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। 4. अपने सपनों का पीछा करना और यथास्थिति को चुनौती देना। ज़ाना की कहानी का केंद्रीय विषय अपने सपनों का पीछा करना, भले ही वे कितने भी बड़े या अपरंपरागत क्यों न हों। उन्होंने एक ऐसे करियर को चुना जो उनके सांस्कृतिक मानदंडों से काफी अलग था, और उन्होंने इस पर किसी को भी सवाल नहीं उठाने दिया। उदाहरण, भारत में एक सफल वकील के रूप में स्थापित होने के बावजूद ज़ाना ने अपनी वास्तविक जुनून, स्टैंड अप कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए उस करियर को छोड़ दिया। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन यह उनके लिए सही कदम था। उनकी कहानी उन सभी को प्रेरित करती है जो अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, भले ही समाज या परिवार उनसे कुछ और उम्मीद करें।
यह हमें याद दिलाता है कि सबसे सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने प्रामाणिक सुख को जीते हैं। वास्तविक दुनिया में आवेदन। जना के सबक हमारी जिंदगी में। तो हम जना की कहानी से क्या सीख सकते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अपनी पहचान को गले लगाए। हम सब अद्वितीय हैं और हमारी पृष्ठभूमि, संस्कृतियां और अनुभव हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। जना हमें सिखाती है कि इन मतभेदों को गले लगाना और अपनी प्रामाणिक सुख को व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही नए विचारों और अवसरों के लिए भी खुले रहना चाहिए। लचीला बने, हार न माने। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। जना की कहानी हमें सिखाती है कि लचीलापन एक सुपर पावर है। जब चीजें कठिन हों तो हार मानने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और मजबूत होकर वापस आना चाहिए। हास्य में शक्ति खोजें। हंसी सबसे अच्छी दवा है और यह मुश्किल समय में हमारी मदद कर सकती है। जना हमें दिखाती है कि कैसे हास्य एक ऐसी भाषा है जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है और यह हमें साझा अनुभव में एकजुट करती है। अपनी समस्याओं पर हंसना हमेशा उन्हें खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से उन्हें और अधिक सहने योग्य बना सकता है। अपने जुनून का पालन करें। यदि आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और अपने जुनून का पालन करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। जना ने हमें दिखाया कि कैसे एक अपरंपरागत सपना भी दृढ़ता और कड़ी मेहनत से एक अविश्वसनीय वास्तविकता बन सकता है। कंक्लूजन। जना गर्ग की यह अमेरिकी महिला एक अरब में एक संस्मरण सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, हम उन्हें पूरा कर सकते हैं अगर हम खुद पर विश्वास करें और कभी हार न मानें। जना की कहानी हास्य, दृढ़ संकल्प और प्यार का एक सुंदर मिश्रण है। परिवार के लिए प्यार, अपनी विरासत के लिए प्यार और अपने सपनों के लिए प्यार।